हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो जो हम मैं पेपर कटिंग आपको बताती हूँ, तो पेपर कटिंग कैसे कपड़े पे रखें और कैसे कटिंग करें, आज इस तरीके को सीखेंगे। तो इसके लिए ये जो है ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। तो इसे हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने वाले हैं। कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे मेन फैब्रिक को पहले हटा देना है। तो इसे मैं ये बॉर्डर है यहाँ पे जो दिए हुए हैं, इसे हम स्लीव्स के लिए और बैक के लिए हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अस्तर के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो अस्तर लिया है, ये जो ब्लाउज़ के कपड़े, कॉटन ब्लाउज़ के कपड़े आते हैं ना, मैंने वो लिया है अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि हेवी सिल्क साड़ी में ना कभी भी नॉर्मल कॉटन के अस्तर मत दीजिए, क्योंकि वो बाद में श्रिंक करते हैं ना तो ब्लाउज़ पूरी ख़राब हो जाती है। क्योंकि अक्सर आजकल यही हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ब्लाउज़ में, हेवी सिल्क साड़ी में या किसी में भी जो हेवी साड़ी हो उसमें। तो आप अस्तर की जो क्वालिटी अच्छी दे, तो मैंने यहाँ पे जो अस्तर की क्वालिटी अच्छी ली है और ब्लाउज साड़ी मेन फैब्रिक से मैंने इसे मैच कर लिया है। तो आप इस तरीके से लीजिए, या फिर अस्तर के कपड़े भी ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के लेकर उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए पानी से। उसके बाद ही आप उसको यूज़ कीजिए प्रेस करने के बाद। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है। अब मैं ये जो बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, इसके जो भी है, ये कटिंग, पेपर कटिंग मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। और अभी भी मेरे चैनल पर बहुत सारे चेस्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इवन 28 से लेकर के आपको 44 तक के चेस्ट के मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें वही पेपर कटिंग को लेना है और बराबर से हमें यहाँ पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 38 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। पेपर कटिंग को कैसे रखना है ध्यान से देखिएगा। मैंने फोल्डिंग वाले साइड में कपड़े को लिया था और वहाँ पे मैंने बैक पार्ट को रख के, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जो मार्किंग है वो कर ली है। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट हो गई। अब हम इसके फ्रंट पार्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट जो है वो प्रिंसेस कट है। तो प्रिंसेस कट के दो पार्ट है यहाँ पे। ये 3 पीस प्रिंसेस कट नहीं है, 2 पीस है। तो इसको पहले आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें इसी कपड़े में जो 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर होते हैं, इसके अंदर ही हमें पूरी ब्लाउज़ कटिंग करनी होती है। तब हमें मेन फैब्रिक पे जाना होता है। मेन फैब्रिक अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है ब्लाउज के साथ, ब्लाउज मतलब साड़ी के साथ में, लेकिन जो अस्तर के कपड़े होते हैं वो लिमिट में होते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से रखना है इसको, और रख कर के पहले आपको एडजस्ट कर लेना है ढंग से, और तब आप मार्किंग करना शुरू कीजिए। क्योंकि आपको एक तरफ से स्लीव्स के लिए भी कपड़े निकालने होते हैं, और इसमें जो स्लीव्स है वो 10 इंच की स्लीव्स है। तो इसके लिए आपको उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। पहले हम प्रिंसेस कट फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो अच्छे से पहले इसकी मार्किंग कर लीजिए। तो ये मार्किंग हो गई है। अब हमें कटिंग करना शुरू करना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग हमने करनी शुरू कर दी है, और मार्किंग हो गई है, मतलब कटिंग करनी हमने शुरू कर दी है। जो उसकी जो ये है मार्जिन, जो लूजिंग का एरिया होता है ना, तो वहाँ पे भी मैंने ये कर दी, मार्किंग कर दी है कि फिटिंग और लूजिंग पता रहना चाहिए कि हमने लूजिंग कितनी दी है इसमें। अब यहाँ से जो नेक है, उस नेक के पास में भी हमने मार्किंग कर दी है। तो नेक जो उसकी है वो हमने 2.5 इंच ली है। अब यहाँ से हम जो ये प्रिंसेस कट की जो है उसे हमें यहाँ पे कट करके निकाल लेने हैं। ध्यान से कटिंग करना है। ऐसे अस्तर जो है ना वो एकदम बराबर कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरे ब्लाउज जो है ना अस्तर के ही ये जो होती है ना मेजरमेंट होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है ब्लाउज की पूरी फिटिंग, और ब्लाउज की पूरी मतलब सिलाई जो होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो आपको ना अस्तर जो कटिंग करनी है ना वो एकदम परफेक्ट करनी है। जो पेपर कटिंग है ना बिल्कुल ही परफेक्ट उसी के तरीके से। तो बाकी कट का हो गया है। अब यहाँ पे 10.5 इंच की मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो वो भी हमने पेपर कटिंग रखा हुआ है। अगर आपको पेपर कटिंग देखना है ना तो आप जाके मेरे चैनल पर देखिए। आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि 28 से लेकर के 44 चेस्ट तक की आपको मिल जाएंगी। तो आप आराम से पेपर कटिंग सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये यहाँ से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक को कट करना है। मेन फैब्रिक को कट करने के लिए यहाँ पे अस्तर जो है वो बराबर सिल चुके हैं, कट चुके हैं सॉरी। अब यहाँ पर हमें यह साइड में रखना है और मेन फैब्रिक लेना है। पहले मैं स्लीव्स की मैंने राउंड भी देख ली है। आपको लगे तो आप एक बार सारे ब्लाउज की जो ये है ना कपड़े के अस्तर है ना जो कटिंग की है आपने, उसको आप पेपर कटिंग से आप एक बार मैच कर लीजिए कि बराबर कटिंग है, कटिंग हुई है कि नहीं। और उसके बाद आप उसमें जो ब्लाउज के जो स्लीव्स है ना उसके फ्रंट आर्म होल के लिए जो आपको गोलाई देनी है वो गोलाई यहाँ पे आप दे लीजिए।
तो यहाँ पे हमने गोलाई भी दे दी है और बस बराबर से इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हो गई है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मेन फैब्रिक में। अब मेन फैब्रिक में बस आपको खोलना है और यहाँ पर 3 साइड से इसके बॉर्डर दिए हुए हैं। तो एक बैक में जाएगी, एक स्लीव्स में जाएगी और एक साइड की बॉर्डर बचेगी। उस बॉर्डर को हमें क्या करना है कि रखना है हमें डिज़ाइन वगैरह अगर आपको डालना हो तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। तो ऐसे डिज़ाइन डाली जाती है या फिर कमर में बेल्ट वगैरह आप बना सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं जो कर रही हूँ ना स्लीव्स की कटिंग, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे मैं हटा लेती हूँ। तो कपड़े को यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा था उसे हटा दिया है और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बॉर्डर को बराबर से मिला लीजिएगा, नहीं तो बॉर्डर जो स्लीव्स है ना उसके बॉर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बराबर से अच्छे से मिला लीजिए। आप बिगनर्स अगर हैं तो पहले पकड़ के ऐसे पिन लगा लीजिए नीचे में और उसके बाद आप स्लीव्स की कटिंग कीजिए रख करके, जिससे कि जो बॉर्डर है ना वो सरके नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो स्लीव्स हमने कट किए हैं उसे डाला है। और डालने के बाद आप या तो डायरेक्टली आप इसको कट कर लीजिए या फिर आप इसको मार्किंग कर लीजिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कट कर रही हूँ फटाफट। और थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना है, हाफ इंच आपको सब तरफ से आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ब्लाउज में जब हम अस्तर के साथ में जब मेन फैब्रिक को सिलने लगते हैं तो कभी कभी रेसे वगैरह, अगर मेन फैब्रिक जो है वो सिल्क वगैरह की है या और भी ऐसे कपड़े हैं जिनके धागे रेसे निकलते हो तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये लीजिए, ये कट गई है स्लीव्स। अब हम आ जाते हैं बैक पार्ट में। तो पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं स्लीव्स के बाद। तो बैक पार्ट की भी यहाँ पे जो है ना वो तो बैक पार्ट में हमें बॉर्डर लेना है और बॉर्डर लेते हुए हमें कट करना है। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बॉर्डर ले करके और मैं अब कट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो बैक पार्ट है ये भी कट हो गई है। अब आपको जो प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट है उस फ्रंट पार्ट को बचे हुए कपड़े पर आपको ढंग से उसको सेट करना है और सेट करने के बाद हाफ इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेते हुए आपको उसको भी कट कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ना। तो मैं हमेशा बताती हूँ पेपर कटिंग करना, और पेपर कटिंग लोग करने को तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है ना मेन फैब्रिक को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और तब ज़्यादा आती है जब कपड़े कम हो और चेस्ट अगर ज़्यादा हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है कि आपको पहले कपड़े को ध्यान से रख के आपको 3 बार 4 बार उसकी पोजीशन कपड़े पे चेंज करनी पड़ती है, जो अस्तर की होती है या फिर पेपर कटिंग की होती है। तब जा कर के आप उसको सेट कर सकते हैं और तभी जा कर के आप उसको सिल सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सही कटिंग होगी तभी से आप सही ढंग से सिलाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही होता है, मैं एकदम सही ढंग से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। आपको बैठाना उतने ही कपड़े में आप कर पाएंगे, नहीं तो क्या होता है कि कपड़े कम पड़ जाते। अगर आपने कटिंग सही ढंग से नहीं किया है ना तो 1-2 पार्ट अच्छे से कट जाएंगे, बाकी 1-2 पार्ट में आपको काफ़ी पैच लगाने पड़ेंगे। तो पैच ना लगाना पड़े इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है और करके अच्छे से आपको कटिंग करके आपको बराबर से निकाल लेनी है कपड़े को। और एक्स्ट्रा कपड़े भी साइड से रखना है ताकि आप बाद में डिजाइन वगैरह या आई हुक की पट्टी वगैरह बनाने के काम आ जाए। तो कपड़े जब तक आप पेपर कटिंग को अच्छे से आप अस्तर पे मेन फैब्रिक पे सेट नहीं करेंगे तब तक आपके खुद जो ब्लाउज के पार्ट्स भी सही ढंग से नहीं कट पाएंगे और आपको आई हुक के लिए भी कपड़े नहीं बचेंगे। तो काफ़ी अच्छे से आपको सेट करके कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और एक बार आप मेजरिंग टेप से फिर से एक बार आप इसकी पूरी मेजरमेंट चेक कर लीजिए कि बराबर ये कटी है कि नहीं, और उसके बाद ही आप स्टिचिंग शुरू कीजिए। तो इस वीडियो की स्टिचिंग भी बहुत जल्दी आ जाएगी कटिंग की। और इसकी कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।